हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है लेसन सेकंड है। लेसन सेकंड, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आप अगर ध्यान देते होगे तो आपके नियर अबाउट जो है बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती हैं। मैनी चेंजेस आर आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस। ओके, हम चीजें में बहुत सारे चेंजेस होते हैं बट हम कई बार उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे आपने देखा होगा कि जो पत्ते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं। ठीक है, येलोइंग ऑफ लीव्स। ठीक है, सेकंड जो चेंज आप देखते हो मेल्टिंग ऑफ आइस। मैंने जो है मोस्टली जो है रूटीन बेस एग्जांपल दे रही हूँ, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, और रस्टिंग, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना जिसको बोलते हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ बर्निंग ऑफ पेपर। ये भी एग्जाम्पल किसका है जो हम चेंजेस देखते हैं अपने नियर अबाउट से। और एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ, ग्रोइंग ऑफ ए बेबी ऑफ ए बेबी इनटू अडल्ट। ओके जी। और इसमें आप एक और भी लिख सकते हो, ग्रोइंग ऑफ ए सीड इनटू ए सैपलिंग। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थी जो हम नियर बाय चेंज, जैसे जैसे पत्ते जो है उनका कलर चेंज हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, ग्रोइंग ऑफ बेबी इनटू अडल्ट, और ग्रोइंग ऑफ ए सीड इनटू ए सैपलिंग। ये हमारे रूटीन लाइफ में आपने बहुत सारे चेंजेस जो है देखे होंगे। और ये जो चेंजेस होते हैं ये जो है यूजफुल होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि कुछ क्लासिफिकेशन दूंगी चेंजेस का, जो कुछ डिजायरेबल होते हैं, कुछ नॉन डिजायरेबल होते हैं, कुछ जो है फास्ट चेंज होते हैं, और कुछ जो है स्लो होते हैं। अब वो एग्जाम्पल कैसे हैं वो ध्यान देने की जरूरत है आपको। आप जो है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। इसमें क्या है, सबसे पहले ऊपर आप टॉपिक लिखो, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस। ठीक है, ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है। सबसे पहले मैं बात करूंगी फास्ट चेंज क्या होता है। मैं नोट्स बनवा रही हूँ, आप नोट्स बनाओ। वो चेंजेस लिखो, चेंज विच अकर विच अकर इन ए विच अकर, क्योंकि ये सारा टॉपिक जो है इसमें बेसिकली सारी थ्योरी है। चेंजेस विच अकर इन ए इन ए फ्यू सेकंड और ए मिनट, दैट इज कॉल्ड मिनट दैट इज कॉल्ड फास्ट चेंज। कहने का मतलब कि वो चेंज जो फ्यू सेकंड और मिनट में हो जाती है उनको बोलते हैं फास्ट चेंज। फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग लाइटनिंग ए मैच स्टिक लाइटनिंग ए मैच स्टिक। आप नोट्स बना लो, पेपर में यही जो मैं लिखवा रही हूँ वो रिवाइज कर लेना, और आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। ठीक है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेसन ये कर लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब देखो, बर्निंग ऑफ पेपर, ये भी फास्ट चेंज है। पेपर पेपर कुकिंग कुकिंग फूड कुकिंग फूड। और ये किस में आ गया, फास्ट चेंज। फास्ट चेंज क्या होती है, वो चेंज
जो फ्यू सेकंड और फ्यू मिनट में हो जाती है उसको बोलते हैं फास्ट चेंज, जिसमें लाइटनिंग ए मैच स्टिक, बर्निंग ऑफ पेपर और कुकिंग ऑफ फूड। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसको हम नाम देंगे स्लो चेंज। कि स्लो चेंज क्या होता है, मैं सारे चेंजेस के बारे में बात करूंगी। स्लो चेंज, स्लो चेंज सेकंड टाइप है स्लो चेंज। इसका लिखो चेंजेस, चेंजेस which occur which occur in a long in a long टाइम। मतलब जो चेंजेस होने में टाइम लगता है वो उसको बोलते हैं स्लो चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल येलोइंग ऑफ लीफ, ठीक है, पहले पत्ते हरे होते हैं, उसके बाद जो है उनका कलर ग्रीन से येलो में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एग्जांपल आता है रस्टिंग, रस्टिंग भी स्लो प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन, एग्जांपल ऑफ स्लो चेंज। ग्रोइंग ऑफ बेबी, ग्रोइंग ऑफ बेबी, क्योंकि बेबी को भी अडल्ट होने में टाइम लगता है। इनटू एन एडल्ट, एन एडल्ट। और राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ये एग्जाम्पल किसके हैं, स्लो चेंज के। ठीक है, अब बारी आती है डिजायरेबल चेंज। डिजायरेबल चेंज, आपको डिजायरेबल से उसका मीनिंग समझ आ रहा होगा। डिजायरेबल चेंज, डिजायरेबल चेंज वो होती है जो हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब कि वो चेंज जो हमारे लिए यूजफुल होती है। चेंजेस, चेंजेस दैट आर यूजफुल, दैट आर यूजफुल, यूजफुल टू अस, यूजफुल टू अस। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ, क्योंकि राइप, कच्चे फल तो खाए नहीं जाते। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये एग्जाम्पल किसके हैं, डिजायरेबल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, क्योंकि कच्चा फूड खा नहीं सकते तो कुक करके खाना पड़ता है, तो ये जो चेंजेस हैं वो हमारे लिए यूजफुल हैं। और राइपनिंग ऑफ फ्रूट। अब है अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल इन, अनडिजायरेबल चेंजेस, चेंजेस वो चेंजेस, वो चेंजेस जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। फ्यू चेंजेस, फ्यू चेंजेस दैट आर, दैट आर हार्मफुल, हार्मफुल, हार्मफुल टू अस। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आगे चलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, ऑफ पेट्रोल, ये भी हार्मफुल है। आगे है रॉटिंग ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। आगे है कि अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक eruption, वॉल्केनिक eruption और फ्लड्स, ये हमारे लिए हार्मफुल है, मतलब अनडिजायरेबल है। और लास्ट लिख सकते हो रस्टिंग ऑफ, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये एग्जाम्पल किसके हैं, अनडिजायरेबल के। अब बात करें, करते हैं पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक, पीरियोडिक चेंज। आप नोट्स बनाइए और वीडियो को पॉज करके देखिए, और ये आपको बहुत समझ आएगा, क्योंकि इसमें मैंने एक एक एग्जाम्पल लिखा है और उसकी डेफिनेशन दी है। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना भी कर लोगे तो आपके टेस्ट अच्छे जाएंगे।
the change which repeats which repeats which repeats itself after a fixed period of time मतलब वो चेंज जो रिपीट होती है अपने आप आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ जो है, अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन कंप्लीट वन रोटेशन 24 आवर्स और वन रेवोल्यूशन अर्थ जो है वन रेवोल्यूशन करती है, एक चक्कर लगाती है, वन रेवोल्यूशन जो पूरा करती है वो क्या है 365.24 डेज। और इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो सनराइज एंड सनसेट। ये एग्जाम्पल क्या है, किसके हैं, पीरियोडिक चेंज के। पीरियोडिक चेंज हमें ये बोलता है कि वो चेंज जो अपने आप रिपीट होती है आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में, उनको बोलते हैं पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक चेंज में जो एग्जाम्पल हैं वो है अर्थ जो है कंप्लीट करती है वन रोटेशन 24 आवर में, और वन रेवोल्यूशन जो है वो कितने में 365.24 डेज। और दूसरा एग्जाम्पल है सनराइज और सनसेट। होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं नॉन पीरियोडिक चेंजेस। नॉन पीरियोडिक चेंजेस क्या होता है कि वो द चेंज विच रिपीट्स itself at irregular interval of time। जिसमें एग्जाम्पल आता है eruption of volcano। और सेकंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हो growing of a baby into an adult और अर्थक्वेक। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं अर्थक्वेक। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें अब टॉपिक शुरू हो रहा है जो आपको थ्रू आउट केमिस्ट्री में रिवर्सिबल चेंज इरिवर्सिबल चेंज के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, मैं बात कर रही हूँ रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। कहने का मतलब है, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कैन बी अनडन और रिवर्स। और ये टेम्परेरी चेंज होता है, टेम्परेरी चेंज। और इसमें जो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो डिसॉल्विंग मेल्टिंग एंड फोल्डिंग। मैं अभी एग्जाम्पल देती हूँ कि कैसे करना है इसको। फोल्डिंग, मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ, ध्यान से सुनो। रिवर्सिबल चेंज जो है कैन बी अनडन और रिवर्स। टेम्परेरी चेंज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई पेपर लिया, ठीक है। इसको जो है आप पेपर लो और इसमें मेक ए बोट बनाओ।
और अनफोल्ड द पेपर, अनफोल्ड करो दोबारा पेपर को, अनफोल्ड द पेपर, तो आप क्या नोटिस करोगे इसमें, व्हाट डू यू ऑब्जर्व कि, और दूसरा है अगर मैं पूछूं कि डज द साइज ऑफ द पेपर, साइज ऑफ द पेपर, ऑफ द पेपर चेंजेस, साइज ऑफ द पेपर चेंजेस, कि पेपर का साइज चेंज हुआ। तो अब जैसे मैंने ये पेपर लिया, अब इसी से मैंने बोट बना दी और इसको अनफोल्ड किया पेपर को, तो खुद बताओ कि डज द साइज ऑफ द पेपर चेंज, तो यू कैन से दैट नो, साइज ऑफ द पेपर, साइज ऑफ द पेपर रिमेन सेम, पेपर जो है सेम रहेगा, कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा। और ये जो है रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल चेंज, इट इज ए रिवर्सिबल, रिवर्सिबल चेंज, मतलब पेपर को जब आपने खोला तो आपको वापस, पहले आपने बोट बनाया था, बोट बनाने के बाद पेपर को फिर अनफोल्ड किया, तो आपको वापस जो है सेम टू सेम पेपर मिल गया। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल दे रही हूँ डिजोल्विंग का। जैसे मैंने एक बीकर लिया, एक बीकर लिया, इसके अंदर वाटर डाला, दिस इज ए वाटर, यहाँ पे वाटर डाला, और इसमें मैंने ऐड किया सॉल्ट, ऐड सॉल्ट, सॉल्ट ऐड किया और मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको हीट किया, तो अब आप देखोगे कि सारा पानी जो है, जब मैं इसको कंटिन्यूसली, क्योंकि मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, ठीक है, मैंने जब इसको कंटिन्यूसली हीट कर रही हूँ, तो हीट करने के बाद सिर्फ सॉल्ट बचेगा, सॉल्ट इज लेफ्ट एट बॉटम, लेफ्ट एट द बॉटम, बॉटम ऑफ ए बीकर, ऑफ ए बीकर, बॉटम में आपको सिर्फ सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सोल्यूशन बाय एवेपोरेशन। कौन सा मेथड? एवेपोरेशन। एवेपोरेशन कैसे हुआ? जब आपने एक पानी लिया, पानी के अंदर सॉल्ट डाला, इसको कंटिन्यूसली हीट करते गए, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि पानी जो है एवेपोरेट हो जाएगा, ओनली नीचे सॉल्ट के पार्टिकल रह जाएंगे। तो ये सारी एग्जांपल किसकी है? ये सारी एग्जांपल है डिसॉल्विंग, मेल्टिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल। अब बारी आती है इरिवर्सिबल, क्योंकि मेरे को लगता है ये थोड़ा सा चैप्टर डेफिनेशन बेस है, तो इसलिए आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, और यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है केमिस्ट्री की। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, वो चेंज कैन नॉट बी अनडन और रिवर्स, मतलब उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। और ये वाली जो चेंज होती है वो परमानेंट चेंज होता है, परमानेंट चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल मिक्सिंग, मिक्सिंग, बर्निंग, बर्निंग, बेकिंग, बेकिंग, हीटिंग एंड कुकिंग, कुकिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आटा लिया, फ्लोर लिया, प्लस उसमें ऐड कर दिया वाटर, वाटर, तो इनको जब ऐड किया तो ये क्या बन गया? डो बन गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है सीमेंट, सीमेंट प्लस वाटर, जब मैंने ऐड किया तो ये सीमेंटेड मटेरियल बन गया। इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, सीमेंट पाउडर में चेंज नहीं कर सकते, सीमेंटेड मटेरियल बन जाएगा। जैसे घर में प्लास्टर होता है, तो आपने देखा होता है कि सीमेंट में पानी ऐड करते हैं और दीवारों को सीमेंट कर देते हैं, तो वो सीमेंटेड मटेरियल बन जाता है। तो इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे और एग्जांपल देती हूँ, जैसे रोल्ड चपाती, ठीक है, डो लिया आपने, उसकी चपाती बनाई, अब चपाती बनने के बाद उसको आप फ्लोर में चेंज नहीं कर सकते, फ्लोर में चेंज नहीं कर सकते। तो आगे जो है जैसे रॉ एग हो गया,
ये भी एग्जाम्पल किसकी है, इरिवर्सिबल चेंज की। केक, केक के अंदर अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्या क्या ऐड करते हैं, जैसे केक है, केक में मिक्सिंग होती है, केक में मिल्क ऐड होता है, मिल्क होता है, शुगर होती है, शुगर होती है, बेकिंग सोडा डाला जाता है, बेकिंग सोडा, सोडा, बेकिंग पाउडर डाला जाता है, बेकिंग पाउडर। तो अलग अलग मिक्सिंग करके जो है आप केक बनाते हो। तो इसको आप दोबारा जो है, मतलब इनके सब्सटेंस, मिल्क अलग नहीं कर सकते, शुगर नहीं अलग कर सकते, बेकिंग सोडा नहीं अलग कर सकते, बेकिंग पाउडर अलग नहीं कर सकते। तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस है। तो ये सारी कैन नॉट बी रिवर्स, इसको कैन नॉट बी रिवर्स, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है इरिवर्सिबल चेंजेस है। होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, क्योंकि ये सारा जो है केमिस्ट्री बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें जो अभी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये थ्रू आउट जो केमिस्ट्री आप पढ़ोगे उसमें आपको ये वर्ड बार बार सुनने को मिलेंगे कि रिवर्सिबल क्या होता है, नॉन रिवर्सिबल क्या होता है। तो ये मेन केमिस्ट्री की शुरुआत है, और जो मैंने अभी एग्जांपल दी आप इनको समझो, आप इसके नोट्स बनाओ और इसको रिवाइज करो। इसका सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें मैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझाऊंगी। ठीक है जी, होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।